हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूप सिंह कानपुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी किसी शांत, मनोरम और धार्मिक जगह पे एक वीडियो शूट करने की। जो मेरे मन में था मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे मन माफिक जगह मुझे मिली है। और श्रीवास्तव जी के आशीर्वाद से गुरु जी तुरंत तैयार भी हो गए। कल ही उनसे बात हुई और आज के लिए तैयार हो गए। मैं तुरंत भागा चला आया। तो आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो समय वेस्ट न करते हुए मैं इस इंटरव्यू की कार्रवाई को शुरू करता हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में सरसत नमन। अच्छा सर, एक जैसे गुरु होते हैं, आप तो बहुत से फॉलोअर बन गए, तो एक सामान्य इंसान होता है, इसमें क्या अंतर हो जाता है सर? हमारे यहाँ फॉलोअर बनने की स्थिति नहीं होती। हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म के शास्त्र है जी, जैसे उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है, इन पर प्रामाणिक रूप से प्रवचन किए जाते हैं और लोग उसका श्रवण करके और अपने जीवन के लिए उसमें से लाभदायक चीज़ें चुनते हैं। हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा अथवा अनुयायी बनाना इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन वो प्रक्रिया जहाँ होती है वो भी उनके लिए लाभप्रद है। हम यहाँ पर शिक्षा देते हैं और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं। अच्छा गुरु जी, मैंने एक औसत बुद्धि से, औसत इंसान के तौर पे ये पाया है कि जो लोग भी धर्म कर्म से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी रास्ते अपनाते हो, जैसे आपने बताया कि कहीं पे दीक्षा भी दी जाती है और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लेकिन मैंने आमतौर पे देखा है कि उसमें शांता सुखाय का भाव आ जाता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसान के अंदर शांता सुखाय ले आती है, जो मतलब एक लालच की ग्रीड को दबा पाती है, मतलब किसी भी उसमें रहे, किसी भी धर्म में रहे, आमतौर पर मैंने देखा। इस बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ अपने विचार से अवगत करा। धर्म जो होता है, हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने धर्म की एक परिभाषा दी है अपने गीता भाष्य में। धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म उसे कहते हैं जो हमारा चतुर्दिक विकास करे। तो उसको हम संस्कृत में शब्द बोलते हैं अभ्युदय। तो वह प्रवृत्ति जो हमारा और हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, हमारे समाज है, दोनों का उत्थान करे, विकास करे, उसको धर्म कहते हैं। तो जब आप ऐसे आश्रमों में जाते हैं, आप सत्संग करते हैं, फिर वहाँ से आपको वो टिप्स मिलते हैं और उनको आप अपने जीवन में लगाते हैं, तो अपना जीवन आपका सुख में होने लगता है और उससे धीरे धीरे दूसरों का भी जीवन सुख में होने लगता है। तो वो सुगंध प्रकट होती है तो वो आकर्षित करती है। अन्यथा आश्रमों में कोई उनको आर्थिक या कोई मदद कुछ तो होती नहीं है, न कोई स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ तो उनके विचारों में शोधन करके एक ऐसी पद्धति दी जाती है उनको जीने की कि जिससे वो उतने ही संसाधनों में जो उनके पास पहले थे उन्हीं में तो वे स्वयं भी सुखी रहना सीख लेते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। यह जो विधि है ये धर्मशास्त्रों में है और ये सिखा दी जाती है। तो वो जीवन के भौतिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं, सुख शांति भी प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी प्राप्त कर रहा है। असल में मनुष्य को आप भोजन और आधुनिक भौतिक शिक्षा के साथ साथ एक धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये धर्म अध्यात्म की शिक्षा क्या है? जीवन जीने की कला। अब वो अगर आप न दें, जैसे किसी को कार तो दे दें लेकिन आप उसको अच्छी तरह ड्राइविंग न सिखाएं या कार की जो मैकेनिज़्म है वो अच्छी तरह ना बताएं, उसको मैनुअल ठीक से न समझाएं, तो जिस तरह वो सुखद यात्रा नहीं कर पाता, उसी तरह ये जीवन की भी सुखद यात्रा तब तक नहीं होती जब तक हम धर्म और अध्यात्म को समझ ना लें। और यही कार्य आश्रमों में किया जाता है, यही कार्य जो हमारे संत हैं वो करते हैं, समाज सेवक करते हैं और इसी से अन्यों से सत्संगियों में भेद देखते हैं। गुरु जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ एक व्यक्तिगत स्तर पे जो मेरे मन में विचार होते हैं उसके आधार पर मैं अपनी उत्सुकता को भी शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक सवाल की जैसे मतलब
जो आप वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, गुरु वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो बिना भोगे इन सब सवालों के जवाब आपके अंतर में कहाँ से सूझ जाते हैं आप लोग? बिना भोगे जी, ये जो आप अपने या किसी के जीवन में देखिए कि हर ज्ञान के लिए भोगना जरूरी नहीं है। जैसे सर्प ने मुझे कभी नहीं काटा है, लेकिन मैं सर्प के बारे में जानता हूँ, सर्प के विषयों के बारे में जानता हूँ, उसके उतारने के बारे में जानता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका अनुभव हम स्वयं करें तभी जानें। पढ़ करके, सुन करके, समाज के बीच में रहते हैं तो लोगों को देख करके ये सारी चीज़ें पता चलती, फिर उनके डाटाज इकट्ठे हो जाते। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत परिवारों से मिलते हैं, अलग अलग उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनमें किस तरह से सुधार हुआ वो सुनते हैं। तो समस्या और सुधारों का एक बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है। अलग अलग देश में जाते हैं, अपने प्रांतों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, वहाँ पर मनुष्यों के बीच होने वाली जो परेशानियाँ हैं वो देखते हैं, फिर उनके कुछ निदान हुए हैं वो देखते हैं। तो वो सब का सब अंदर बैठा रहता है। तो कोई भी इस तरह का जो भ्रमण करने वाला विचारक संत है वो किसी भी एक देश में, एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अच्छी तरह कर सकता है। इसके लिए भोगने की या उसका अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं। वही जैसे डाटा कंपाइलेशन टाइप की चीज़ है कि मतलब आपको लोगों से सुन के उसने अगर गलत किया तो उस हिसाब से अगले को बताया जाएगा। तो कहने का मतलब श्रीमान जी है कि देखिए, जैसे गुरु का मतलब ये नहीं कि मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, वो बेरवा बस पहन लिया हो गया है। उसको अपने को सार्थक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर गुरु जी से भी पूछूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी कि वो डाटा का कलेक्शन करना पड़ता है। और चक्कर क्या है कि लोग तभी आएंगे जब उनकी उत्सुकताओं का निदान होगा और उनको उस पर मतलब जो भी गुरु होंगे वो उस पर अगर खरे उतरेंगे, क्योंकि रोज ही टेस्ट देना होता है। तो इसलिए जो साफ चेहरा दिखता है इसके पीछे कितनी मेहनत हो श्रीमान जी, हर चीज़ में मेहनत होती है। इसीलिए मैं उतनी दूर से आया हूँ कि मुझे मेरे चंद सवालों के जवाब मिल सके। गुरु जी, इसी परिपेक्ष में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 10 पैसे का दान करते हैं, 50 पैसे का दान करते हैं, 1 रुपये का दान करते हैं, तो जो दान का अभिमान आ जाता है या भला काम करने का अभिमान आ जाता है, इसको कैसे रोकें प्लीज? पहले तो आपने जो वेश की बात कही उस पर एक वाक्य में बोलूँ। जी बिल्कुल बोलिए। कारण ये है कि कोई भी कार्य करते समय एक ड्रेस होती है। जी। जैसे डॉक्टर्स हैं ड्रेस पहनते हैं, जी। जो पुलिस में काम करते हैं फोर्स अलग अलग ड्रेस पहनता है अपने। तो ये जो दाढ़ी है, ये जो दाढ़ी नहीं है, या जो लाल कपड़ा है या सफ़ेद कपड़ा है, ये एक तरह की ड्रेस है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि जैसे ड्रेस डाल ली या कुछ कर लिया। कारण क्या है कि ये एक पहचान के लिए चीज़ होती है। अच्छा, अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा सर कि सर थोड़ा सा दान करते हैं और फूल के कुप्पा हो जाते हैं सर। इसमें दो बातें हैं। जब हम थोड़ा दान करते हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लोग हमारी तारीफ करते हैं। जैसे हम छोटे बालक को कोई चीज़ ला कर देते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे ये अंकल हैं या तुम्हारा इनको भी दो, और जब वो दे देता है तो हम उसको और प्रोत्साहित करते हैं, कितना अच्छा बच्चा है जिसने दे दिया। तो उसी तरह से जब छोटा छोटा दान दिया जाता है तो जो लोग होते हैं समाज में बड़े लोग, वो उसको प्रोत्साहित करते हैं, देखो इन्होंने ये दिया है यहाँ पे। उनका लक्ष्य ये होता है कि ये और अधिक इस प्रेरित हो। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि व्यक्ति भिन्न है। हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारी एक अंदर प्रदर्शन की भावना है कि लोग जाने, तो ये नेचुरल है। कल्चरल ये है कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि दान जितना गुप्त रहता है उतना लाभप्रद होता है। और जब हमने ये किया जब कहते हैं तो जिसको हमने मदद की है, जैसे हमारे ये आश्रम में बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं, शरीर से सेवा करते हैं, लेकिन जब वो अपने मुख से कभी कह देते हैं कि मैंने ये किया, तो ना तो हमें ना अन्य लोगों को अच्छा लगता है। वो गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो ना कहें तो और अच्छा लगता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि जो बोल दिया जाता है उसका पुण्य भी कम हो जाता है।
कम हो जाता है या कट जाता है। तो जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़ेगा और अहंकार को पोषण नहीं मिलेगा। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। प्रदर्शन की भावना, जब किसी में जो प्रदर्शन दिखता है वो अहंकार का ही क्रियान्वित रूप है। अच्छा, एक चीज़ गुरुजी मैं आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि एक हुआ चैरिटी और एक हुआ धर्म, तो इसको आप, मैं बड़ा छोटा तो नहीं कहूँगा, इसको प्लीज़ परिभाषित कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। चैरिटी माने होता है, हमारे यहाँ उसके लिए शब्द है माने नीडी, जो लोग नीडी हैं उनकी सेवा करें, तो उसको आप परोपकार के पास ले जा सकते हैं। एक परोपकार शब्द है कि पर का उपकार, समाज का कल्याण, जो आवश्यकता जिनको है उनको हम चीज़ें पहुंचाते हैं, तो इसको चैरिटी बोलते हैं। और धर्म क्या है? तो धर्म, मैंने आपको कहा कि धर्म उन नियमों को कहते हैं जो हमें और हमारे समाज को धारण करते हैं। तो धर्म जीवन जीने की कला को कहते हैं। और ये धर्म में जैसे फिर आप ले आते हैं कि पूजा है, पाठ है और चीज़ें जो कर्म कांड लाते हैं, वो धर्म का पोषक है। मुख्य धर्म है, उसको बोलते हैं कि अभ्युदय निःश्रेयस हेतु सधर्म। जो अभ्युदय को माने बाहर और भीतर दोनों तरह से मनुष्य का विकास करे और साथ साथ समाज का विकास करे और अंत में हमें परम तत्व परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति कराए, उसको बोलते हैं धर्म। तो धर्म परोपकार है, लेकिन ये जरूर है कि धार्मिक व्यक्ति परोपकारी होता ही होता है, लेकिन परोपकारी धार्मिक होगा ये आवश्यक है। बहुत अच्छा गुरुजी। एक सवाल और ये भी है मेरे मन में कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी मेरे आने से पहले आप बात कर रहे थे, देखिए आप गुरु हैं, इसके बावजूद आपको ऑनलाइन ये सब चीज़ों से आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो हमारा अपने दोस्तों में कहना था कि जैसे मान लीजिए बहुत से लोग कैमरा लेके चलते हैं, एक कंबल बांटा या एक केला बांटा या कुछ भी बांटा, कैमरा लेके चलते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये विचार, किसी का कुछ भी विचार हो, कि अगर वो कैमरा लेके शूट करके डालता है और चैरिटी कर रहा है, तो हम उसको तब भी चैरिटी ही मानेंगे। ठीक है, करने दो प्रचार, ना से बेटर है। इस बारे में मैं अगर आपके विचार जानना चाहूँ, आप प्लीज़ व्यक्त करेंगे। देखिए, बात यह है कि मनुष्य सदा देखकर प्रेरित होता है। तो मानो कहीं पर न्यूज़ दिखाई गई कि आज एक व्यक्ति ने वहाँ पर इतनी चीज़ें दान की, तो उससे जो अन्य लोग हैं जिनमें सेवा करने की इच्छा कभी कभी उठती है या सुप्त है, तो वो जागृत हो जाए। तो हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, वो हमें जब डोनेशन देते थे तो वो कहते थे कि आप व्यास आसन से बोल दीजिए कि मैंने इस कार्य के लिए इतना पैसा आपको दिया। हमने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए करता हूँ कि बाकी लोग भी प्रेरित हो जाए। जब लक्ष्य ये प्रेरित होने का हो तो ठीक है। अब जब लक्ष्य गुमराह करने का हो कि हमने वहाँ पर किया तो नहीं, केवल दिखाया और दिखा करके कुछ लाभ ले लिया, तो ये अगर कोई करता है तो वो हानिकारक है। लेकिन फिर भी दिखाना चाहिए, अच्छी न्यूज़, अच्छे काम ज़रूर बताने चाहिए कि जिससे समाज के लोग प्रेरित हों। हम लोग प्रायः देखकर ही प्रेरित होते हैं। मेरा कहना है कि दिखाना चाहिए और दिखाने से लाभ होता है, उससे अन्य लोग प्रेरित होते हैं और उस व्यक्ति को भी प्रेरणा मिलती है। और वो व्यक्ति आगे चल कर के जब दीर्घ काल तक वो बार बार सेवा करता रहता है, तो वो स्वतः इस बात को समझ जाता है कि हम जो कुछ हमें परमात्मा ने दिया या समाज ने दिया, हम उसी को वापस करें। तो वो फिर धीरे धीरे उसका सिर स्वयं झुक जाता है कि मैं देने वाला तो आज दिख रहा हूँ, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये हमको किसी से मिला। तो वो मिला हुआ जब मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो जो कुछ भी डोनेशन आता है उस डोनेशन से ही हम सब काम करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि स्वामी जी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा हाथ दिखता है लेकिन वो दिया हुआ समाज का समाज को है। तो ये जो व्यक्ति आज फोटो जब नहीं खींचेगा तो नहीं देगा, तो उसको फोटो खींचना कोई दोष नहीं, अगली बार और बड़ा उसका दिखाना चाहिए।
लेकिन एक दिन वो व्यक्ति स्वयं ही अपने विवेक से वह उस स्थिति को पा लेगा जिसको हम चाहते हैं। गुरुजी, वैसे तो मैं आपसे शाम तक पूछता रहा हूँ, हाँ। हमारे दर्शक भी उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन चूँकि मैंने चैनल बनाया मुख्यतः युवाओं के लिए बनाया है, तो चूँकि सौभाग्य से मेरा आज आपसे साबका हो गया, तो आज के युवाओं को और पर्यावरण, चूँकि ये मतलब पूजा साध वाला जो है ये पर्यावरण से वैसे भी सब जुड़ा रहता है, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को पर्यावरण से जुड़े रहने के लिए और युवाओं को कोई प्रेरणा दो सब कह सकें, यही से युवाओं के लिए जो पर्यावरण से संबंधित बात है वो ये है कि उनको निश्चित रूप से वृक्षारोपण आदि में सहयोग देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि उनके घर के निकट या उनके खेत के निकट जो पौधे हैं पहले से हैं या उन्होंने लगाए गए हैं, वो श्रमदान करें 1-8 घंटे निकाल करके, तो ताकि वो पुष्ट हो, क्योंकि वृक्षारोपण तो हो जाता है और उसके बाद उनकी सेवा नहीं होगी। सरकार कहाँ तक सेवा करने आएगी, तो स्वयं सेवी बन करके सेवा करें। दूसरा मेरा कहना है कि सारी अच्छी बातें तब संभव होती हैं जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो। तो भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अब जो जिस धर्म का है वो अपना पढ़े, लेकिन विशेष रूप से जो हिंदू है उसके पास अपनी एक पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, वो अगर उसको पढ़ेगा तो उसको उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और जगत में भौतिक चीज़ों में भी वो लाभान्वित होगी और वो आध्यात्मिक भी लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई युवा ये समझता है कि बुद्धि गंदी रखे, अस्वस्थ रखे और उसकी भावना और क्रिया ठीक हो जाए, तो ये तो दिवा स्वप्न है। क्योंकि मैंने हमें गवर्न करने वाली है, वो जो हमारे जीवन को चलाने वाली वो बुद्धि है, और बुद्धि को गंदा करके और भावना और कर्म को सुधारना तो ये असंभव है। तो बुद्धि शुद्धि एवं कार्यम। तो गुरुजी, मैं आपके वचन चूँकि मैं भी ग्रहण करता हूँ, तो मुझे जो है बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपसे परमिशन लूँगा कि कभी बिना किसी कैमरे के भी अगर मेरे मन में कोई सवाल उठता है तो मैं आके आपके चरणों में आके ले सकूँ। तो साथियों, ये रहा, ये देखिए हमारे धर्म गुरु हैं, मतलब धर्म से संबंधित हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।